अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के खुसूसी खबर में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लिमान अनंत कुमार हेगड़े ने आइन में तरमीम के लिए वोटरों से अपनी पार्टी को 2/3 अक्सरियत देने का मुतालबा करके तनाज़े को जन्म दिया है। कांग्रेस ने इस पर वसी पैमाने पर तनकीद करते हुए हुक्मरान जमात से कहा है कि इसके रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी को निशाना बनाया और कहा कि मरकज में बरसर इख्तियार पार्टी ने आइन को पूरी तरह से कबूल नहीं किया है, जिसे उन्होंने बदकिस्मती करार दिया। ये बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी ने आइन को पूरी तरह से कबूल नहीं किया। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि आइन कभी नहीं बदला जाएगा, दूसरी तरफ वो अपने अवाम से कहते हैं कि आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। ये बात किसी आम आदमी ने नहीं कही है और ना ही कोई फ़िरक़े वाराना, वो बीजेपी के लीडर और रुकने पार्लियामेंट ने कही है। वो ये कहते रहे हैं और आज फिर उन्होंने कर्नाटक में एक बार इस बात को दोहराया कि आइन में तरमीम की जानी चाहिए। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर बीजेपी हेगड़े के ख्यालात की तौसीक नहीं करती तो इन्हें निकाल बाहर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए दारुल दिल्ली की 7 में से 5 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी आज पीर को बकिया 2 उम्मीदवारों के हवाले से दिल्ली में कुछ नामों के बारे में रोशनी डाली है, जिसमें दिल्ली के अलावा दीगर रियासतों के उम्मीदवारों पर भी बातचीत की गई। मशरक़ी दिल्ली और शुमाल मगरिब से बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों के लिए कई नामों पर गौर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी शुमाल मगरिबी दिल्ली सीट से मुकामी उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। सर्वे के बाद बीजेपी शुमाल मगरिबी लोकसभा सीटों से एक मुकामी को खड़ा करना चाहती है। वहीं बीजेपी अपनी दिल्ली यूनिट का सदर मशरक़ी दिल्ली से खड़ा कर सकती है। नॉर्थ वेस्टर्न सीट से मौजूदा रुकने पार्लियामेंट हंसराज हंस है। एक सर्वे के मुताबिक इलाके में हंसराज हंस जैसी मशहूर शख्सियत की अदम मौजूदगी की वजह से लोग नाराज़ हैं और लोग मुकामी चाहते हैं। अंदरूनी ज़राए का कहना है कि फिलहाल योगेंद्र चंदोली, करम सिंह कर्मा और दुष्यंत गौतम के नाम इस सीट की दौड़ में हैं। दुष्यंत गौतम कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं, जबकि चंदोलिया दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर रह चुके हैं। वहीं कर्मा सिंह कर्मा दिल्ली प्रदेश शेड्यूल कास्ट मोर्चे के इंचार्ज हैं। ज़राए का कहना है कि इस सीट के लिए मकबूल अदाकार सोनू सूद का नाम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और खौस के बाद इस पर कतियत दी जाएगी। लोकसभा इंतखाबात में अब सिर्फ चंद माह रह गए हैं। ऐसे में तमाम सियासी जमातों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस ने हाल ही में लोकसभा इंतखाबात के लिए 39 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है, लेकिन ऐसा लगता है कि लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में तंजीमी मफादात से ज़्यादा ज़ाती मफादात को अहमियत दी गई है। मिसाल के तौर पर कांग्रेस की पहली फहरिस्त में नामों पर गौर किया गया। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात जीतने के बावजूद छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बघेल जाहिर है खुद को एक बड़े किरदार में देखना चाहते हैं। फिलहाल वो ना तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अफसर हैं, ना कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर हैं और ना ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन हैं। भूपेश बघेल का पूरा मंसूबा लोकसभा इंतखाबात में राजनांदगांव सीट जीतकर खुद को कांग्रेस के एक मोतबर पसमानदा लीडर के तौर पर पेश करना है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात में हारने की अपनी छवि से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही इनके राजस्थान के साबिक हम मनसब अशोक गहलोत के पास इत्तेहाद बनाने वाले लीडर की छवि है। गहलोत लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इनके बेटे वैभव जालवार से उम्मीदवार हैं। मजीद ये कि गहलोत कांग्रेस को राजस्थान में निस डजन पार्लिमानी सीटें जीतने की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा इंतखाबात में 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। मगरबी बंगाल की हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए रियासत की तमाम 42 सीटों से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। टीएमसी के नाम आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा, प्रधान दुर्गापुर सीट से साबिक क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद और बहरामपुर सीट से यूसुफ पठान के नाम हैं। इन तीनों को बाहरी कहकर अपोजिशन जमातों ने टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ मिहाज खोल दिया है। अब इस हवाले से आसनसोल के रुकने पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सामने आया है। फिल्म अदाकार से सियासतदान बने शत्रुघ्न सिन्हा ने आज तक से खुसूसी बातचीत में कहा कि कोई भी शख्स कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है। प्रणब मुखर्जी, सुषमा स्वराज और इंदिरा गांधी ने भी दूसरी जगहों से इलेक्शन लड़ा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो गुजरात से हैं, लेकिन वाराणसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने सवालिया लहजे में कहा कि मैं कीर्ति आज़ाद और यूसुफ पठान बंगाल से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते, हम हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने खुद पर फिल्माए गए इस्मत दरी और कत्ल के मंजर का क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर बीजेपी पर भी हमला किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि किसी अदाकार को बदनाम करने के लिए इसका कोई पुराना क्लिप लाना है, वो बेवकूफ़ी है जो बीजेपी कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने स्क्रीन पर लोगों को कत्ल किया है, क्या मैं हकीकी ज़िंदगी में भी कातिल हूँ?
यह सिर्फ अदाकारी है। अगर मैं हकीकी ज़िंदगी में किसी खातून के बारे में कोई तस्दीक आमेज़ बात कहता तो मुझसे पूछगुछ की जा सकती थी, लेकिन एक फिल्म की वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें मेरा किरदार था। मरकजी वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने आज पीर को अपोजिशन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इंडिया इत्तेहाद बदउनवान लोगों, घोटालों और गरीबों के हुकूक गस्ब करने वालों का इत्तेहाद है। ये अखरबा परवरी और खुशामद की पॉलिसियों पर यकीन रखते हैं। एएनआई से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि इख्तियार के लिए इतनी जद्दोजहद की जा रही है जिसकी कोई पॉलिसी नहीं है। इन्हें लोगों और इनकी तरक्की की कोई परवाह नहीं है। जहां खुद गर्जी होगी वहीं तनाज़ा होगा। मरकजी वजीर ने यह भी जोर देकर कहा कि बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बिहार की तमाम 40 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े के हिंदुस्तानी आइन को दोबारा लिखने के बारे में मुतनाज़ा बयान के बाद सियासी हलचल मच गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने कहा कि आइन में तरमीम करने का बीजेपी का इरादा कभी भी खुफिया नहीं रहा। आइन में तरमीम करने का बीजेपी का इरादा कभी भी खुफिया नहीं था। बीजेपी के दर्जनों रहनुमाओं ने निजी बातचीत में कहा है कि हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदी को हिंदुस्तान की वाहिद सरकारी ज़बान होना चाहिए और मरकजी हुकूमत को मजबूत और गालिब होना चाहिए। रियासती हुकूमतें चिदम्बरम ने बीजेपी पर हमला करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में ये बात कही। चिदम्बरम ने कहा कि हेगड़े का मुतनाज़ा बयान और फिर इस पर वापसी जाना सिर्फ पार्टी कैडरों का पुरजोश करने के पुरानी चाल है। बाज़ औक़ात अनंत कुमार हेगड़े रुकने पार्लियामेंट जैसे मेंबरान फलियां फेंक देते हैं और जल्दी से अपने अल्फाज की तरदीद करते हैं। ये एक पुरानी चाल है। मकसद हासिल हो जाता है और आरएसएस बीजेपी कैडर इस बात पर पुरजोश होते हैं कि बीजेपी आइन में तरमीम के ख्याल की परवरिश जारी रखे हुए हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर ने खबरदार किया कि आइन में तरमीम पार्लिमानी जमहूरियत, वफाकियत और अक़लियतों के हुकूक के खात्मे का इशारा देगी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि इनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक के साथ आने वाले लोकसभा इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में पहली जीत दर्ज करेगी। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपनी सीटों का ऐलान किया और मुहिम शुरू कर दी। वाज़ेह कि पहली जीत समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक की होगी। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले इत्तेहाद बनाने, सीटें तकसीम करने, रिलीज़ करने वाले थे। मुहिम का गाना। अखिलेश यादव ने आज पीर को रियासती कांग्रेस सदर अजय राय के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ये बात कही। अखिलेश यादव ने निशानदेही की कि चौधरी चरण सिंह बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का मरबूत टर्मिनल T3 जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था, उस वक्त तामीर किया गया था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी। एयरपोर्ट और रनवे जिसका इफ्तिताह किया गया था उस वक्त बनाया गया था जब रियासत में समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी। ये नेताजी मुलायम सिंह यादव के दौर में बनाया गया था और इसकी तौसीह समाजवादी पार्टी की पिछली हुकूमत के दौरान हुई थी। चाहे वो आजमगढ़ हो या मुरादाबाद, यहाँ तक कि लखनऊ हवाई अड्डा भी उस वक्त बनाया गया था जब हमारी हुकूमत थी। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाते हुए यादव ने कहा कि आइंदा लोकसभा इलेक्शन आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए लड़ा जाएगा। रियासत आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने आज पीर के रोज़ कहा कि आंध्रा के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी रियासत में आइंदा लोकसभा इंतखाबात और असेंबली इंतखाबात के लिए टीडीपी, जनसेना पार्टी और बीजेपी के इत्तेहाद के बाद खौफजदा हो गए हैं। लोकेश ने कहा कि मुसलमानों पर कोई हमला नहीं हुआ जब 2014 में टीडीपी और बीजेपी ने हुकूमत बनाई और इस बात पर जोर दिया कि इनकी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश में अक़लियतों की बहबूद के लिए कई काम किए हैं। एक प्रेस रिलीज में यह बात कही गई। नारा लोकेश ने जिक्र किया कि टीडीपी की क़यादत वाली हुकूमत ने रमज़ान तोहफ़ा फराहम किया और मसाजिद की पेंटिंग के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए हैं। मजीद इसने इमामों के लिए एजाज़िया फराहम किया और दुल्हन स्कीम के ज़रिए अक़लियतों के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए। लोकेश ने इल्ज़ाम लगाया कि जगन मोहन रेड्डी के इक़्तिदार में आने के बाद अक़लियतों पर हमलों में काफ़ी इजाफा हुआ है। लोकेश ने अब्दुल सलाम और इसके ख़ानदान के साथ साथ पालमनियर हल्के में मिसबा नामी लड़की के हवाला दिया और एक मिसाल पर रोशनी डाली जहां इब्राहिम नामी अक़लियती रहनुमा को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मुबैना तौर पर मार दिया था जब वो नारा साराउपेटा में अक़लियतों की ज़मीनों के लिए लड़ रहे थे। अक़लियतों से जगन मोहन रेड्डी पर भरोसा न करने की अपील करते हुए नारा लोकेश ने कहा कि टीडीपी ने अक़लियती बिरादरी से 3 अरकान को राज्यसभा के लिए नामजद किया है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र शहर हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस ने आज फ्लैग मार्च किया। डीसीपी साउथ ईस्ट जोन की हिदायत पर सईदाबाद एसीपी वेंकना नायक की क़यादत में मलकपेट, सईदाबाद, डबिलपुरे के स्टेशन हाउस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर्स, 50 मुलाजमीन पुलिस मरकजी दस्तों के साथ इस फ्लैग मार्च का एहतमाम किया। इस फ्लैग मार्च के दौरान तमाम इलाकों बशमुल सलीम नगर कॉलोनी, श्रीपुरम कॉलोनी, कट्टल मंडी, इंदिरा नगर, गडियानरम के तकरीबन 6 किलोमीटर का अहाता किया गया। बाद फ्लैग मार्च पुलिस स्टेशन वापस हुआ। आने वाले लोकसभा इंतखाबात को पुरअमन माहौल में मुनक्किद करने और अवाम की जानिब से वोट के हक़ के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मकसद से नीम फौजी दस्तों के साथ ये फ्लैग मार्च अंजाम दिया गया।